आज तो कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा। लगता है कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। ऐसा करती हूँ, किसी बाइक वाले से मदद मांग लेती हूँ, शायद वो मुझे बैठा ले। रोको भैया रोको, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे छोड़ देना। अबे लड़की, कैसे बिठा लें हम तुझे इस गाड़ी पर? तू एक हमारे नौकर की लड़की है, तेरी कोई हैसियत नहीं है इस गाड़ी पे बैठने की। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है। इसकी हैसियत हमारे साथ बैठने की क्या, खड़े होने की भी नहीं है। हाँ लड़की, ये सही कह रहा है। आजकल कोई बिना फायदे के किसी के काम नहीं आता। तो फिर बता, हम तेरी मदद कैसे कर सकते हैं? क्यों लड़की, अगर तू हमारे कहना माने तो हम तुझे स्कूल छोड़ सकते हैं। बता। तो बताओ, मैं तुम्हारा क्या काम कर सकती हूँ? अच्छा, तो तू एक काम कर, मेरे भाई दीपक को अपनी जवानी का मजा चखने दे। हम तुझे हर रोज बाइक से स्कूल छोड़ दिया करेंगे। तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है इतने गंदे शब्द बोलते हुए? तुम जैसे लोगों से तो अच्छा गांव का कुत्ता होता है। जिस मोहल्ले में वो जिसके घर भी खाता है ना, उसके घर की रक्षा भी वो बहुत ईमानदारी से करता है, और जो उसको निवाला नहीं देता वो उसके घर की भी रक्षा बहुत अच्छे से करता है। लेकिन तुम तो उस कुत्ते से भी गए गुजरे हो। दीपक, लगता है इसे अपनी जवानी पर ज़्यादा ही घमंड है। इसे तो आज जाने देते हैं, फिर देखेंगे इसे। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है। अब इसके पीछे करना ठीक नहीं है, क्योंकि सड़क पर लोगों का आना जाना स्टार्ट हो गया है। चल भाई, चलते हैं, इसे तो फिर कभी देखेंगे। क्या हुआ बेटे, आज तू बहुत जल्दी आ गई पढ़कर? कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊं पिताजी, मैं स्कूल जा रही थी, मुझे रास्ते में कोई रिक्शा नहीं मिला, तो मैंने सोचा किसी बाइक वाले से मदद ले लेती हूँ। कुछ देर इंतजार करने के बाद दो लड़के आए और उन्होंने मेरे साथ इतनी घिनौनी हरकत की। चल ठीक है बेटी, तू अंदर जाकर कपड़े बदल ले और खाना खा ले। कल मैं उन दोनों की शिकायत करूंगा अपने मालिक से जाकर, क्योंकि मुझे पता है वो दोनों कौन होंगे। नमस्ते मालिक। नमस्ते नमस्ते। बनवारी, तुम यहाँ? तो फिर खेतों पर कौन है? वो मालिक खेतों पर ना हरिया चला गया है। मैं आपसे एक शिकायत करने आया था। अरे कैसी शिकायत? वो मालिक अपने भाइयों को ना समझा कर रखें, वरना उन्हें बिगड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अबे ओए बनवारी, तू नौकर है, मेरा बाप नहीं, जो तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और हमारे बीच कुछ भी ना बोले तो अच्छा रहेगा। देखिए मालिक, बच्चों की शिकायतें उनके माता पिता से की जाती हैं, लेकिन आपके तो माता पिता है नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे शिकायत कर दूं उनकी। अब तू ये सब बातें छोड़, तू ये बता मेरे भाइयों ने क्या गलत काम कर दिया है जो तू ढिंढोरा पीटे जा रहा है? तो सुनो मालिक, मेरी बेटी स्कूल पढ़ने जा रही थी, तब आपके भाइयों ने उसके लिए गंदी गंदी गाली दी और उसे छेड़ने की भी कोशिश की। अच्छा, तुम सच कह रहे हो बनवारी? तुम्हें पक्का यकीन है कि वो मेरे भाई थे? हाँ मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है आपके दोनों भाई किस तरह से गांव की गरीब लड़कियों को छेड़ते रहते हैं, इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि ये हरकत आपके भाइयों की ही हो सकती है। अच्छा बनवारी, अभी तुम ज़्यादा हावी मत हो, अभी तुम जाओ, जब वो दोनों आएंगे तो मैं उनसे पूछ लूँगा। ठीक है मालिक। पिताजी आ गए आप? कल आपने उनकी शिकायत कर दी थी या नहीं? बेटी, अब तुझे कोई परेशानी नहीं करेगा। मैंने उनके बारे में मालिक के लिए बहुत खरी खोटी सुनाई है, लेकिन बेटी अब तू पढ़ना लिखना बंद कर। घर में खाना रखा है, जाकर के खाना खा ले। नहीं पिताजी, मैं पहले आपको खाना ला कर देती हूँ, मैं बाद में खाऊंगी, क्योंकि आज मुझे बहुत कुछ याद करना है। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। कितना ख्याल रखती है मेरा, और तू अपनी कृपा उस पर बनाए रखना, और मुझे उम्मीद है वो एक न एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करेगी। लीजिए पिताजी, आप ये खीर खाइए, और भगवान के साथ साथ आप भी अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बना कर रखिए, क्योंकि एक ना एक दिन मैं आपका नाम रोशन जरूर करूंगी। अरे बेटी, मेरा आशीर्वाद तो सदा तेरे साथ है। बेटी, खीर तो तूने बहुत बढ़िया बनाई है।
पिताजी खाना अंदर रखा है, खा लेना और काम पर भी साथ ले जाना, क्योंकि भूखे पेट काम करना अच्छा नहीं होता है। देख भाई दीपक, वो आ रहा है बनवारी। देख भाई, किसी ने शिकायत की थी हमारे भैया से, आने देते। अब वो बनवारी इधर आ, जल्दी में है क्या? हाँ बेटा बताइए क्या कह रहे थे। अबे ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे भैया से हमारी शिकायत करने की? अगर तुझे जो कुछ भी कहना था हमसे कह लेता, मगर तूने हमारे भैया से क्यों कहा? अरे नहीं बेटा, बच्चों की शिकायत हमेशा उनके माता पिता से की जाती है, लेकिन तुम्हारी तो माता पिता है नहीं, इसलिए मैं किन से करता, इसलिए मैंने तुम्हारे भैया से कर दी। पर हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जो तुम हमारी शिकायत बड़े भैया से करके आए हो। अच्छा बेटा, तुम लोगों को बुरा लग रहा है ना जो मैंने तुम्हारी शिकायत तुम्हारे बड़े भैया से कर दी, तो ज़रा सोचो तुम्हारी उन करतूतों को वो लड़की अपने पिता को सुनाती है तो उसके पिता के दिल से क्या गुजरता होगा, कभी तुमने सोचा है क्या? पर एक बात बता बनवारी, हमने तेरी बेटी के साथ कोई गलत काम थोड़ी नहीं किया है। तेरी बेटी खुद ही बोल रही थी कि हमें अपनी बाइक पर बैठा लो। अगर तुम्हारे जैसी गरीबों की लड़कियाँ हमारे साथ बैठने लग गई तो तुम में और हम में क्या अंतर रह जाएगा? हाँ बनवारी, ये सही कह रहा है। तेरी लड़की को अपनी हैसियत देख के बोलना चाहिए था हमसे। बेटा देखो ऐसा है, वो तो मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहा हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, वरना मैं तुम दोनों को बता देता कि किसी की बहन बेटियों को छेड़ने का अंजाम क्या होता है। अबे वो बनवारी, 2 टके के नौकर तू हमारे यहाँ रहकर नौकरी कर रहा है और पेट पाल रहा है, और हम ही को धमकी दे रहा है। अपनी बेटी को समझा लेना, औकात देख कर बात करे। और सुन बे, तू हमारा नौकर है और नौकर का काम होता है अपने मालिक की जूते के नोक के नीचे रहना, समझा? चल भाई चलते हैं, आगे चल के बाइक भी तो ठीक करानी है। अबे ओ 2 टके की नौकर की बेटी, रुक तो जरा। कहाँ पढ़ कर आ रही है? इसको इधर फेंक, हम पढ़ा देंगे तुझे। तुम लोगों को शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? अबे ओ लड़की, इसमें शर्म की क्या बात है? जब तू नौकर की बेटी है तो नौकर की बेटी तो कहेंगे। अच्छा, मेरे पिताजी तुम्हारे यहाँ नौकरी करते हैं तो इसका मतलब तुम मुझे नौकर की बेटी कह के बुलाओगे? एक बात बता लड़की, जब तेरा बाप हमारा नौकर है तो नौकर ही तो रहेगा, कोई मालिक थोड़ी ना बन जाएगा। जब तेरा बाप नौकर है तो नौकर ही तो कहेंगे, कोई एसडीएम थोड़ी ना बन जाएगा। तो फिर तुम्हारे भाई को तो हरामी कुत्ता कहना चाहिए, क्योंकि वो गरीब लोगों को पैसे देकर उनसे ब्याज वसूलता है। अबे ओ लड़की, अपनी औकात में रहकर बात कर, पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश मत कर, वरना ऊपर से ढकेल दी जाएगी, समझी? वो लड़की, आगे से ध्यान रखना, हमसे जुबान में लड़ाना, क्योंकि तुम दोनों हमारे घर पर पलने वाले कुत्तों की तरह हो, समझी? चल भाई रंजीत, चलते हैं। बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही है? पिताजी, उन दोनों लफंगों ने आज मुझे फिर से छेड़ा और आपके बारे में बहुत बुरा भला बोल रहे थे। क्या बोला उन लोगों ने मेरे बारे में, मुझे साफ साफ बता। पिताजी, वो लोग बोल रहे थे कि तेरा बाप हमारे यहाँ नौकरी करता है तो तुझे नौकर की बेटी ना बुलाएं तो क्या बुलाएं, और वैसे भी तुम्हारी औकात हमारे यहाँ कुत्तों की तरह है। अच्छा, इतना कुछ बोला उन लोगों ने? आज तू मेरे साथ चल, मालिक से साफ साफ जाकर बताना है। अरे बनवारी, यहाँ पर कैसे आना हुआ और अपनी बेटी को साथ में लेकर आया है? मालिक, ये ना आपसे कुछ कहना चाहती है। अच्छा, क्या बात है, बता। मालिक, जब मैं पढ़ने जाती हूँ ना तो रास्ते में 2 लड़के मेरे साथ छेड़खानी करते हैं। अच्छा, तो नाम बताओ उन दोनों का, आज ही मैं उनकी खाल में घुस भर दूंगा। मालिक,
जो लड़के मुझे छेड़ते हैं वो कोई और नहीं, आपके छोटे भाई दीपक और रंजीत हैं। ये तू क्या बोल रही है? तू होश में तो है? मेरे दोनों भाई ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये फालतू की बकवास करना बंद कर। तू जानती तो है मैं कौन हूँ। हाँ मालिक, मैं सच कह रही हूँ, वो दोनों आपके भाई ही हैं। अगर आपको फिर भी यकीन ना हो तो गांव के बाहर जो रोड है ना, सुबह सुबह आकर वहाँ पे आप खुद देख लेना। और फिर भी यकीन ना हो तो आप अपने भाइयों को यहाँ पर बुला सकते हैं। हाँ, मैं उन्हें भी बुलाता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ये तेरी बात झूठी निकली तो सोच लेना मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। मालिक, मैंने तो आपसे पहले कहा था कि आप अपने भाइयों को समझा लीजिए, लेकिन आपने समझा ही नहीं। अच्छा, तो तू ये कहना चाहता है कि मैं अपने भाइयों को समझाता नहीं हूँ? जिस तरह की तू शिकायत कर रहा है ना, इस तरह की शिकायत आजकल के बच्चों में होती रहती हैं। एक बात बताइए मालिक, आपके भाई मेरी लड़की के साथ छेड़खानी करते हैं, अगर कोई आपके परिवार की लड़की के साथ छेड़खानी करे तो आपको कैसे लगेगा? बताइए भैया, क्यों बुलाया हमें? और ये दोनों बाप बेटी हैं कैसे? ये लड़की अपनी शिकायत लेकर आई है कि तुम दोनों इसे रोज रोज छेड़ते हो। नहीं भैया, हम तो सिर्फ अपने खेत पर घूमने जाते हैं, तो फिर हम इस लड़की को कैसे छेड़ सकते हैं? और ये तो बोल रही तुमने 1 घंटे पहले इसके साथ छेड़खानी की थी। नहीं भैया, ये झूठ बोल रही है। हम कुछ ही देर पहले तो खेत पे गए थे और ये कह रही है 1 घंटे पहले मेरे साथ छेड़खानी की। हाँ भैया, हम दोनों तो खेत पर गए थे, फिर इसके साथ छेड़खानी किसने कर दी? नहीं मालिक, मैं अपनी कसम खा के कह रही हूँ, वो लोग यही दोनों थे। अबे वो लड़की, तू कितना भी झूठ बोले, क्योंकि हम अपने भैया कहने के अनुसार काम करते हैं, बगैर उनकी कोई मर्जी के नहीं। अच्छा, तो तुम्हें ये लग रहा है कि मेरी बेटी झूठ बोल रही है? अरे कुछ तो शर्म करो। बस बस बनमारी, अब तू अपनी औकात से बाहर जा रहा है। तू ये भूल गया है तू मेरा नौकर है। अगर मैं चाहूँ तो तुझे अभी बाहर निकाल सकता हूँ। अगर मैंने नौकरी से निकाल दिया ना तो भूखे मर जाओगे। नहीं मालिक, आप ये कैसा कह सकते हैं? आप ये बताइए, कोई आपके परिवार की लड़की को छेड़े तो आपको ठीक लगेगा क्या? ओए बनमारी, बंद कर ले अपनी इस गंदी जुबान को। तुझे क्या लगता है तुम जैसे गरीब लोगों के परिवार जैसा होता है, हम जैसे अमीर लोगों का भी ऐसा ही सोच रहा है? अब मैं आपसे क्या कहूँ मालिक, मुझे तो लगता है जिस तरह से आपने अपने भाइयों को सिर पर चढ़ा कर रखा है ना, हो सकता है आपके परिवार में भी हो। अब वो गरीब, बहुत देर हो गई तुझे, तू हम तीनों भाइयों में फूट डलवाना चाहता है? ऐसा है बनमारी, इज्जत से चला जा अपनी बेटी को लेकर, वरना मेरा मूड सनक गया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और आज के बाद मेरे यहाँ नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चल निकल यहाँ से। अरे कोई है घर पर? हाँ बोलो, क्या काम है? क्या रंजीत दीपक का घर यही है? हाँ यही है, बताओ। ये लो, थाने से कागज आए। अच्छा ठीक है, पर इसमें लिखा क्या है? कुछ तो बता देते, अंदर आकर बता दो। अब पढ़ कर बताओ इसमें लिखा क्या है। भैया आप इधर आओ। इसमें लिखा है कि आपने किसी इलीगल ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और उस पर डेयरी फार्म बना रखा है। सरकार उस पर कब्जा करके अस्पताल खुलवाना चाहती है, उसी के सिलसिले में ये कागज़ भिजवाए। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, पकड़ो कागज़। पर भाई, वो तो हमारी खुद की ज़मीन है, तो फिर सरकार हमारी ज़मीन पर कब्जा कैसे कर सकती है? पर भैया कोई तो रास्ता होगा अपनी ज़मीन को बचाने का। हाँ भाई, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना हमारे ज़मीन के साथ साथ करोड़ों रुपए की डेयरी फार्म भी तबाह हो जाएगी। वही तो हमारे सबसे ज़्यादा रुपए कमाने का एक जरिया है। पर भैया मैंने सुना है जो अपने यहाँ पहले नौकरी करता था उसकी बेटी डीएम बन गई, क्यों ना हम उसकी बेटी के पास जाकर कुछ बात कर लें, शायद वो हमारी मदद कर दे। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। कोई भी ज़मीन बिना डीएम के सरकार अपने कब्जे में नहीं ले सकती। ठीक है भैया, कल हम बड़े भैया को साथ लेकर बनवारी घर चलेंगे, शायद उसकी बेटी हमारी कुछ मदद कर दे। चल तो फिर ठीक है, ये सब बड़े भैया को बताते हैं। बेटी ऑफिस जाए ना तो खाना खा कर जाना, मैं जा रहा हूँ तेरी नानी के यहाँ पर मिठाई देने। हाँ पिताजी, सही कह रहे हो। और वैसे भी कई दिनों से मैं नानी के घर नहीं गई, और जाकर भी क्या करूँगी, वो तो बाहर कमाने के लिए निकल जाते हैं। पर बेटी दिवाली करीब है, तेरे मामा आगे होंगे। अब जब उन्हें पता लगेगा ना कि तू डीएम बन गई है तो वो ये बात सुनकर बहुत खुश होंगे।
हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। उन्हें भी तो पता लगना चाहिए। हमने जाने अनजाने में उन लोगों को बुरा भला बोलकर अपने रिश्ते नातों को अलग कर लिया था। हाँ बेटी, तू ठीक कह रही है। उन्होंने ना जाने हमारी गरीबी को कितना मजाक बनाया था। पिताजी, मैं तैयार हो रही हूँ, आप चले जाओ। हाँ बेटी, मैं जाकर उन लोगों को बताऊंगा कि जब गरीब अपनी मेहनत और लगन से जुट जाता है ना, तो कुछ भी कर सकता है। राम राम बनवारी। राम राम मालिक। अरे आप यहाँ पर? अरे बनवारी, इस वक्त हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अरे मालिक, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपका पहले नौकर था कभी, और आज भी एक नौकर हूँ। आप बताइए तो मैं किस काम आ सकता हूँ आपके? अरे नहीं बनवारी, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया पिछली बातों को भूल जाओ। अरे मालिक, आप सब उन बातों को छोड़िए। अब बताइए तो मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? बनवारी, आप अपनी बेटी से हमारा एक बहुत ज़रूरी काम करवा दो, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। अरे बताइए, मैं क्या मदद करवाऊँ आपकी अपनी बेटी से? अरे वो हमारा डेयरी फार्म है ना, सरकार उस पर अपना कब्जा जमाना चाहती है और हम उसे खोना नहीं चाहते। अगर आपकी बेटी चाहें तो वो फार्म बचा सकती है। अरे तुम परेशान मत हो। जब फार्म तुम्हारा अपनी जगह पर बना हुआ है तो सरकार अपना कब्जा कैसे जमा सकती है? अरे बनवारी, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। आप पहले अपनी बेटी को बुलाओ। अरे आप ठीक समय पर आए हैं। मेरी बेटी निकलने वाली थी, वो तैयार होकर खाना खा रही है। बेटी रोशनी, रोशनी। अरे मालिक साहब, ऐसा क्या काम पड़ गया जो हम गरीबों की झोपड़ी पर आना पड़ा? वो बेटी ये बोल रहे हैं कि सरकार इनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहती है। अगर तुम इनका कुछ काम कर दो तो इनका डेयरी फार्म बच जाएगा, क्योंकि इस जिले में बिना डीएम के कुछ नहीं हो सकता। पिताजी, आप शायद भूल रहे हैं, इन्होंने मेरी और आपकी कितनी बेइज्जती की थी, और इन्होंने अपने यहाँ से तुम्हें काम से भी निकाल दिया था, सिर्फ इनके दोनों भाइयों की शिकायत करने की वजह से। इसलिए आपको इनके लिए रहम दिल बनने की कोई जरूरत नहीं है। बहन जी, हमें माफ़ कर दो। हमने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। आप पिछली बातों को भूल जाइए, आप हमारी मदद कर दीजिए। आपके बगैर हमारा कुछ काम नहीं हो सकता। अब पता लग रहा है ना किसी भी घर की गरीब बेटी को छेड़ने का नतीजा क्या होता है। सच बात तो यह है, तुम्हारी डेयरी फार्म को कब्जा करवाने के आदेश मैंने ही दिए हैं, और मैं इस जिले की नई डीएम हूँ। मेरी मर्जी के बिना तुम कहीं भी अपना कब्जा नहीं कर सकते। बेटे तू ऐसा मत कर। मैं जानता हूँ किसी की भी ज़मीन छीनने का दुख क्या होता है, इसलिए तो इनका काम कर दे। नहीं पिताजी, आप कुछ नहीं जानते। मैं बता रही हूँ आपको, इन्होंने उस जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, तभी तो सरकार ने उसे जब्त करने के आदेश दिए हैं। और आप ही बताओ, मैं सरकार का आदेश कैसे टाल सकती हूँ? और अगर मैंने सरकार के आदेश के खिलाफ कोई काम किया तो मेरे खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर हो जाएगी। क्या आप चाहते हैं ऐसा? बेटी ऐसा मत कर, इनकी मदद कर। ये आखिर हैं तो ये अपने गाँव के ही। मैडम जी, आप कैसे भी करके हमारे डेयरी फार्म को बचा लीजिए। मैडम जी, हम आपको इतना पैसा देंगे, आप इस अपनी नौकरी से इतना पैसा कभी कमा भी नहीं सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक डीएम को रिश्वत दोगे? मैं डीएम बनी हूँ अच्छे काम करने वाले लोगों का साथ देने के लिए, ना कि तुम जैसे बुरे काम करने वाले लोगों का साथ देने के लिए। अब वो लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे भाई में थप्पड़ मारा। शायद तू भूल गई थी ऐसे तू किसी कुछ साल पहले तेरी क्या औकात थी। इतनी देर से समझा रही हूँ, लेकिन मेरी बातों का तुम लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा, और मेरे घर पर आकर मुझे धमका रहे हो। निकलो यहाँ से, मुझे नहीं करना तुम्हारा कोई काम।